अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एलमज़ोन। दोस्तों, अगर आपका आईडी कार्ड गुम हो गया है या एक्सपायर हो गया है तो आपको इसको रीन्यू करवाने के लिए नादरा ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नादरा ने कुछ ही दिन पहले अपनी पाक आईडी ऐप का नया वर्जन 3.0 लॉन्च कर दिया है, जिसको यूज़ करते हुए आप बड़ी आसानी के साथ अपने मोबाइल में 5 मिनट में अपना आईडी कार्ड रीन्यू कर सकते हैं। तो इसका क्या तरीक़ाकार है और किस तरह से आपने ऑनलाइन अपना आईडी कार्ड रीन्यू करना है, ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्मज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले ये नादरा की नई पाक आईडी 3.0 जो मोबाइल ऐप है ये अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेनी है। एंड्रॉयड यूज़र्स इसको प्ले स्टोर और आईफोन यूज़र्स एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से भी आप क्लिक करके बआसानी अपने मोबाइल पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने इस तरह से ओपन कर लेनी है और इस पर सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट किस तरह करना है उस पर एक मुकम्मल डिटेल वीडियो पहले मैंने बनाई हुई है, वो यहाँ ऊपर क्लिक करके आप देख लीजिए पहले, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लें कि अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, और उसके बाद अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड लगाना है जिसके साथ आपने अकाउंट क्रिएट किया होगा, और इसको साइन इन कर लेना है। तो साइन इन करने के बाद सबसे पहले ये टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आएगा, इसको आपने इस तरह टिक करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर लेना है, और उसके बाद आपकी ऐप जो है ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। पहले यहाँ पे आपको और भी काफ़ी ऑप्शंस मिलते थे जो कि वर्किंग नहीं थे, अब नादरा ने उनको रिमूव कर दिया अपनी नई पाक आईडी 3.0 ऐप में। अब आपको सिर्फ ये ऑप्शन मिलेगा इशुएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपने इसको क्लिक करना है, और उसके बाद पहला ही ऑप्शन है आइडेंटिटी कार्ड, ये सिलेक्ट कर लेना है। तो हम क्योंकि पाकिस्तानी CNIC जो है रीन्यू करना चाह रहे हैं, इसलिए हम पहले ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका नाइकॉप है तो उस पर भी वीडियो पहले बनाई हुई है कि नाइकॉप को किस तरह रीन्यू करना है, वो भी आप यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे CNIC पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास पहले कार्ड मौजूद है, आपका कार्ड बना हुआ है, तो आपने यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखना है आपने। तो जैसे ही आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे आपको यहाँ नीचे रीप्रिंट और मॉडिफाई के 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर आपका पहले सिंपल CNIC बना हुआ है तो आपको रीप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो CNIC जो है वो नहीं बनते, अब स्मार्ट कार्ड ही बनते हैं। तो आपको वो मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई होने के बाद फिर आपका स्मार्ट कार्ड बन जाएगा, इसलिए आपको रीप्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास पहले स्मार्ट कार्ड मौजूद है और वो एक्सपायर या गुम हो गया तो आपको रीप्रिंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आपने रीप्रिंट पे इस तरह क्लिक करना है, और उसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉर्मल, अर्जेंट या एग्जेक्टिव कौन सा कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो वो आपने अपने हिसाब से यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद इसको ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है। यहाँ पे नाम लिखने में अक्सर दोस्तों को कन्फ्यूजन होती है कि किसी का सिंगल नेम होता है, तो यहाँ पे चूँकि 2 बॉक्सेस हैं, गिवन नेम और सर नेम, तो आपने हाफ नाम जो है पहले बॉक्स में लिखना होता है और हाफ दूसरे में। तो अगर किसी का सिंगल नाम हो तो वो दूसरे बॉक्स यानी सर नेम में लिखेगा, पहले को खाली छोड़ देगा। तो इस तरह से आपने अपना नाम लिख लेना है, और उसके बाद इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाना है। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फ़ोटोग्राफ। तो ये इस ऐप में एक नया ऑप्शन नादरा ने ऐड किया। पहले यहाँ पे सिर्फ कैप्चर का ऑप्शन मिलता था कि आप कैप्चर पे क्लिक करें और लाइव कैमरे के सामने अपनी पिक्चर क्लिक करें, लेकिन अब यहाँ पे ब्राउज़ का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है कि आपके मोबाइल में अगर पहले से कोई तस्वीर बनी हुई मौजूद है जिसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और वो अच्छी जो है हाई डेफिनेशन पिक्चर होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी में से एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे। जब आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद पिक्चर को क्रॉप करने का आपसे कहा जाएगा कि आप पिक्चर यहाँ पे सेट कर लें कि कितनी पिक्चर जो है वो आपके कार्ड पे लग के आएगी। आपने उसको अपना फेस वगैरह यहाँ पे सेट करने के बाद इसको ऊपर ये टिक का बटन है, इस पे क्लिक कर देना है, तो आपकी पिक्चर जो है वो अपलोड हो जाएगी।
ये लें जी, पिक्चर हमारी अपलोड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है इसको। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो डिलीवरी डिटेल्स है। आपसे पूछा जाएगा कि आप कार्ड जो है अपने परमानेंट एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं या प्रेजेंट एड्रेस पे मंगवाना चाहते हैं। अगर तो आपके कार्ड के ऊपर सिर्फ एक ही एड्रेस लिखा हो तो आप यहाँ से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, आपका कार्ड उसी एड्रेस पर डिलीवर होगा। लेकिन अगर आपका परमानेंट और एड्रेस है और प्रेजेंट और है तो फिर आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ से एक एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है जिस पे आप कार्ड मंगवाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस लिख लेना है। तो इस तरह से जब आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी लिख लेंगे उसके बाद फिर आपने इसको कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डाटा एक्विजिशन, यानी कि यहाँ पे अब आपने अपने फिंगरप्रिंट्स देने हैं। तो उसके लिए यहाँ टैप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन है, इस पे आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे और आपके सामने इस तरह से ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिल रहे हैं, लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ़्ट थंब और राइट थंब। तो आप जिस हाथ के फिंगरप्रिंट्स स्कैन करना चाहते हैं आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप राइट हैंड करना चाहते हैं तो आप राइट हैंड पे क्लिक करेंगे और कैमरे के सामने इस तरह से अपनी 4 उंगलियां करके उसको स्कैन कर लेंगे। अगर लेफ़्ट हैंड करना चाहते हैं तो इसी तरह लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट करके 4 उंगलियां कैमरे के सामने करेंगे। उसके बाद लेफ़्ट थंब और राइट थंब का ऑप्शन है, तो वो अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह से वो सिलेक्ट करने के बाद जैसे स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा है एक अंगूठा कैमरे के सामने करेंगे और आपके फिंगरप्रिंट्स जो है वो वेरीफाई हो जाएंगे। तो यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम जैसे यहाँ पे मैं ये लेफ़्ट हैंड सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद कैमरा ओपन हो जाएगा। कैमरे के सामने आपने इस तरह से अपनी 4 उंगलियाँ जो हैं वो रख लेनी है। याद रखिए आप लाइट वगैरह का ख्याल रखिएगा कि लाइट अच्छी है और कोशिश करें कि हाथ के नीचे वाइट कोई चीज़ रख लें और उसके बाद इस तरह से अपने फिंगरप्रिंट आप कैप्चर कर लें। तो जैसे ही आपके फिंगरप्रिंट्स कैप्चर हों, आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज मिले, आपने उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। तो उसके बाद ये अगला सेक्शन आ जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको सामने स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा है कि नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि हम ये रीप्रिंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं है, तो इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है। आपने यहाँ से सिंपली कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट जो सेक्शन है ये है रिव्यू डाटा का, कि यहाँ पे आप रिव्यू डाटा पे क्लिक करके एक दफ़ा अपना जो एप्लीकेशन है, अपना डाटा जो है वो देख लें कि जो आपने चीज़ें प्रोवाइड की हैं वो करेक्ट हैं या उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ से अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करने के बाद आप इसको ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे और ये जितनी एक्नॉलेजमेंट्स हैं बारी बारी इन सब को आप टिक करते जाएंगे और सबको टिक करने के बाद फिर आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे पहले तो सिर्फ क्रेडिट डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड के थ्रू पे करने का ऑप्शन था, लेकिन अब नादरा ने इसमें जैज़ कैश और इजी पैसा को भी ऐड कर दिया हुआ है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह से फ़ीस पे करना चाहते हैं तो उसका वही पुराने वाला तरीका है। आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और अपना कार्ड की डिटेल्स लिखने के बाद इसको पे कर लेंगे। लेकिन अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा के थ्रू फ़ीस पे करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप अपनी जैज़ कैश या इजी पैसा ऐप में आ जाएं। जिस तरह ये जैज़ कैश की ऐप है, ये सबसे नीचे आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है, इसी तरह से इजी पैसा में आपको ऊपर की तरफ सर्च का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे नादरा लिख के सर्च कर लेना है और उसके बाद आपके सामने ये नादरा आ जाएगा। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद NIS है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी ट्रैकिंग आईडी लिख लेनी है। तो इस तरह से ट्रैकिंग आईडी लिखने के बाद जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी इसकी फ़ीस बनती है वो शो हो जाएगी। जिस तरह हमको बिल पे करते हैं तो सामने हमारा बिल शो हो जाता है, इसी तरह इसकी अमाउंट जो है फ़ीस की वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपने कंफर्म करके अपना इसका अकाउंट का पिन कोड लिखना है और यहाँ से फ़ीस पे कर देनी है। तो जैसे ही आप उधर से फ़ीस पे करेंगे, इधर आपकी एप्लीकेशन जो है वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी और आपको एक कंफर्मेशन SMS और ईमेल भी रिसीव हो जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। और जिस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है उतने दिन के बाद कार्ड जो है खुद ब खुद आपके घर के एड्रेस पे भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी गुमशुदा या एक्सपायर कार्ड के रीन्यूअल के हवाले से वीडियो, जो कि नादरा की नई ऐप पाक ID 3.0 पे आपको प्रोसेस करके दिखाया गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।